हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और भारत लगातार पूछ रहा है कि भाई ये टूल किट आखिरकार चीज क्या है। आज जब समझ आने लगा है थोड़ा बहुत कि ये टूल किट है क्या, तो इस टूल किट के अंदर क्या है, लोगों का ध्यान इस पे जाने लगा है। आज दूसरे लगातार दिन भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्रकार वार्ता करके बोला कि भाई इसके पीछे कांग्रेस के कौन कौन से नेता और उनके कौन कौन से सिपहसालार पीछे हैं। कुछ नाम लिए बीजेपी ने, कहा ये व्यक्ति, तो कांग्रेस ने एफआईआर के साथ वापस बीजेपी को पलट जवाब दिया है। लेकिन बात आरोप प्रत्यारोपों की नहीं, बात उन चीजों की है जो उस कागज में मौजूद है, जो उस कागज में लिखा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिन से कह रही है। अगर वो सच है तो उसमें जो चीजें लिखी गई हैं, चाहे वो कुंभ के ऊपर टिप्पणी हो या फिर ये कि किस तरह से अस्पतालों के बेड पे अगर आपको ध्यान हो, बंगलौर में कर्नाटक से खबर आई थी कि कई लोग जो ठीक थे उनके नाम पर भी बेड बुक थे। और कहां ऐसा हुआ। अगर ये इसी कागज, इसी टूल किट, इसी स्केड्यूल, इसी मैप के अनुसार किया गया है तो ये तो क्राइम है भाई। कैसे कर सकता है कोई, कितना भी बड़ा नेता या कोई भी हो। अगर ऐसी आपदा के समय आप लोगों को दिक्कत पहुंचाने के लिए एक तरीका इजाद करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे, उसको टूल किट नाम देंगे और बोलेंगे ऐसा करो, ताकि चीजें और ज्यादा खराब लगें, ताकि ऐसा लगे कि कुछ है ही नहीं। जो लोग बात करते हैं भारत की छवि की, मैं कहता हूं वो तो दूसरे स्तर पर है। वो पॉइंट सेकंड है। पहला पॉइंट है लोगों की जान बचानी। अगर किसी ने अस्पताल में एक बेड, अगर वो व्यक्ति ठीक है और राजनीतिक कारणों से उसके आकाओं ने उसे बोला कि जाके ऐसा करो कि अस्पताल में सारे बेड फुल हो जाए, तो सोचिए वो जो लाइनें लगी हुई हमने अस्पतालों के बाहर देखी थी, कौन था उनका असली जिम्मेदार और क्या जवाब देंगे उनके घर वालों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं थी। क्या बोलेंगे उन्हें कि टूल किट में लिखा था? क्या बोलेंगे उन्हें कि ऐसा करने के लिए इस कागज में लिख के दिया था? ये भारत का संविधान भारत के नियमों के खिलाफ है। नेशनल डिजास्टर तो छोड़िए, आईपीसी से लेके मानवता के हर मतलब मैं कह रहा हूं, आप एक कदम उस एक शब्द पढ़िए, उसमें वो हर शब्द गलत है। मानवता के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। और ये कैसे होने दे सकती है? अगर जो बीजेपी कह रही है वो ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे होने दे सकती है? एक्शन क्यों नहीं ले रही? इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कोरोना से जंग को टूल किट गैंग कमजोर क्यों कर रहा है और कौन है ये आखिरकार टूल किट गैंग? पूछता है भारत। बीजेपी ने दागा सबूतों का बाउंसर क्यों चुप है? साजिश की टूल किट, जी हां, साजिश की टूल किट का ये स्पॉन्सर, जवाब दीजिए। जिन्हें देश की जनता नकारे, क्या वो मोदी से लड़ेंगे टूल किट के सहारे? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में देशवासियों, देश को बदनाम करने वाले साजिश के ठेकेदार की दुकान पर आखिरकार ताला कब लगेगा? पूछता है भारत। तो ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं उनके फोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं। कोरोना काल में देश के खिलाफ साजिश की टूलकिट पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस की टूलकिट का सौम्या कनेक्शन दिखाकर एक और बाउंसर फेंका है। बीजेपी का दावा है कि इस देश विरोधी टूलकिट की एडिटर सौम्या वर्मा हैं। सौम्या कांग्रेस की रिसर्च टीम का हिस्सा हैं और सांसद एमवी राजीव गौड़ा के ऑफिस में काम करती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये पेपर का है, जो टूल किट हम बता रहे हैं। ऑथर कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है कि आज देश सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है। क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं और क्या वो इस टूल किट की ऑथर नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब। मंगलवार को बीजेपी ने देश विरोधी टूलकिट गैंग की साजिश का पर्दाफाश कर दिया था, जिसके बाद इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग तेज हो गई थी।
कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ते हुए बीजेपी पर फर्जी टूलकिट बनाकर उसे बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया था। आप आगे लेकिन आज बीजेपी ने कांग्रेस पर सबूतों के साथ पलटवार किया। इसके जरिए देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही थी, ये साबित किया। कोरोना काल में सियासी लाभ के लिए कुंभ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की तैयारी थी। टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना एक बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो आपको राजनीति करनी हो कीजिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। यह एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत आप कर रहे हैं। यह देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मैं सारे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि ऐसी सनातन विरोधी और भारत विरोधी ताकतों का मिलकर के बहिष्कार और विरोध करना चाहिए। देश कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। हर देशवासी अपनी जान पर खेलकर इस खतरनाक वायरस के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो देश की लड़ाई को कमजोर करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। टूल किट के जरिए देश की साख पर पट्टा लगाने की साजिश हो रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या आपदा में अवसरवादी गैंग जान की कीमत कभी समझेगा? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जिनके लिए टूल किट बनाना इतना महत्वपूर्ण है और लोगों की जान नहीं। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी है, पुष्पेंद्र कुलशेष है, निष्करण भंडारी है, केवल ढींगरा है, मृत्युंजय तिवारी, किशोर तिवारी सब है। लेकिन पहले मैं जा रहा हूं आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के पास। महाराज ये बताएं, ये राजनीतिक दल राजनीति तो करते ही हैं, यहां नहीं तो वहां, लेकिन अब तो कुंभ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और कुंभ को कोरोना से जोड़ के किस तरह से ये जो कागजात भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिनों से पत्रकार वार्ता करके बोल रही है, उसमें एक लाइन जरूर बोलती है कि कुंभ के ऊपर जो विचार है और वो कागज जो उन्होंने लाए हैं पब्लिक डोमेन में, महाराज वो कह रहे हैं कि कुंभ को किस तरह से, कुंभ का नाम खराब करो, कुंभ को जोड़ो कोविड से, कोविड कुंभ, कुंभ कोविड। महाराज देखिए, राजनीतिक दल अपने अस्तित्व अथवा अपने प्रभुत्व और वर्चस्व के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं और वो सारी सीमाओं को ध्वस्त कर सकते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि कुंभ भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदना और आद्य सभ्यता की साकार सत्ता है। कुंभ का अर्थ है एक योग जो मानवीय सभ्यता में 12 वर्ष के बाद सबके कल्याण के लिए आता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था यूनेस्को के द्वारा भी मानवता की एक अमूर्त धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर घोषित हुआ है। ये सच है कि ये हिंदू सनातन संस्कारों का एक बड़ा सारोकार है, लेकिन ये पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। हम पूरे विश्व को परिवार मानने वाले प्राणी हैं। कुंभ के माध्यम से हमारे मूल्य, पर्व, परंपरा, आस्था और विश्वासों पर प्रहार किया गया है। कोई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी करे, वह कहीं तक भी जाए, मुझे कोई राजनीतिक बात नहीं करनी। मुझे किसी उस राजनीतिक दल की जिनके द्वारा ये सब हुआ है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैं ये कहना चाहता हूँ, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ये चोट पहुंचाई गई है, उन पर प्रहार किया गया है और ये एक नैरेटिव्स खड़ा किया गया है कि कुंभ कोरोना स्प्रेडर है। आप आंकड़े उठाकर देखें, आंकड़ों की सत्यता और उसके यथार्थ को देखिए। जिन दिनों कुंभ चल रहा था उन दिनों सभी प्रदेशों में कोरोना की प्रचंडता थी। किस प्रकार का एक व्यापक प्रभाव प्रत्येक प्रदेश में था, वैसा उत्तराखंड में नहीं था, वैसा हरिद्वार में नहीं था। और हमारे सारे स्नान भली प्रकार हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे फोन किया और सब संतों से बात हमने की और कुछ घंटे में ही हम लोगों ने इस कुंभ की विराटता और विशालता को समेट दिया, उसका विसर्जन कर दिया। भारत की संत सत्ता इतनी संयमी है, वो इतने संवेदनशील हैं। उन्होंने लोक कल्याण के लिए मानव सत्ता को और मानवीय प्राणों को सर्वोपरि मानकर, देश को सर्वोपरि मानकर कि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, ऐसा मानकर उन्होंने
कुंभ को उसी समय विसर्जित कर लेकिन दें। महाराज मेरा मैं यही ये कहना सवाल है चाहता कि हूं जब प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर मैं ये कहना चाहता प्रधानमंत्री हूं, नरेंद्र मोदी की एक narratives कॉल पर खराब आपने किया जा कहा रहा है। कि आपने पूरा उसकी विराटता को समेट दिया जी, तो ये कौन, ये ऐसा नैरेटिव सेट करने में क्या भारत का फायदा हो सकता है महाराज? आपका तो राजनीति से कोई मतलब देखिए, नहीं, कुछ मैं इसीलिए लोग- आपसे पूछ रहा हूं। भारत का नाम खराब देखिए, करके हमने ये पिछले कह के टाइम- हिंदू धर्म पर ऐसे करके इससे किसका फायदा हो सकता है? ऐश्वर्या कपूर जी, आपने देखा टाइम मैगजीन ने किस तरह से चिता और उनकी जलती, उनका धुआं दिखाया है पिछले कुछ दिनों से, कैसे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के लोग, देखा महाराज। कुछ उस प्रकार की मानसिकता के लोग, एक पूरा गैंग है, एक पूरा एक तरीके का वो लोग हैं जो भारतीय संवेदनाओं को आहत करना चाहते हैं। जब पूरे विश्व में भारत का योग, भारत का आयुर्वेद अथवा भारत के आध्यात्मिक विचार, जब उनका प्रचार प्रसार है, तुलसी, नीम, गिलोय, इनकी स्वीकृति और इनके लिए मान्यता पैदा हुए पूरे संसार में। आज पूरा संसार योग कर रहा है, तो जब भारत के लिए एक स्वीकृति पैदा हो रही है पूरे संसार में, ऐसे में ये चिन्हित करके और बाकायदा लक्षित करके, टारगेट करके भारतीय संवेदनाओं को, भारतीय प्रतीकों को, हमारी आस्था और मूल्य, पर्व परंपराओं को, हमारे विश्वास और हमारे सिद्धांतों को, उनको चोट पहुंचाने के लिए नैरेटिव्स खड़ा किया जा रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो ये चाहते हैं, बल्कि उन्होंने कहा अन्य मतों को तो क्या प्रश्न महाराज ये आपकी और बड़ी जिम्मेदारी नहीं बन ऐसा जाती? हुआ है। मैं आपको रोक रहा हूं महाराज, बीच में काट रहा हूं, लेकिन एक सवाल है मेरे, जिज्ञासा हो रही है मेरे मन में कि क्या फिर ये आपकी और बड़ी जिम्मेदारी नहीं बन जाती महाराज कि इन मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ, जो कि भारत के खिलाफ है, भारत की संप्रभुता और भारत की इज्जत के खिलाफ ये लोग जो है, जो भी ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ, मतलब उनके खिलाफ सबको इकट्ठा आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको जिस भी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में जो कराना है कराइए, लेकिन भारत और हिंदू धर्मों का, और जिस तरह से जानबूझ के आपने कहा आंकड़े, फैक्ट्स गलत नहीं बोलते, आंकड़े गलत नहीं बोलते महाराज, तो आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और ही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, तो कैसे बर्दाश्त करें ये बात? आप ठीक कह रहे हैं, आंकड़ों को देखिए, और कुछ नैरेटिव्स खड़ा करने के लिए कुछ लोग हैं जो लेख लिख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ हैं जो बाकायदा एक भ्रामक और दुष्प्रचार कर रहे हैं विश्वव्यापी मंच पर। तो भारत के लोगों को समझना होगा, और भारत देख रहा है, पूरा संसार जानता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग जिस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा, एक विपरीत दिशा में भारतीय संस्कृति के प्रति विरोध जो लेकर जा रहे हैं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। संत समाज में भारी रोष है, संतों के जितने संगठन हैं वो सब आहत हैं, व्यथित हैं। इस बात पर सबके सब अधिक चिंतित हैं कि भारतीय संत परंपरा और हमारे मूल्य अथवा हमारी आस्थाओं पर चोट न पहुंचाई जाए। राजनीतिक दल जो करना चाहें करें, वो अपनी राजनीति करें, पर वो कम से कम आध्यात्मिक गलियारों में प्रवेश न करें। वो एक कुत्सित मानसिकता लेकर अथवा कोई एक ऐसा एजेंडा लेकर कि हमारे पर्व परंपराओं को वो केंद्रित न करें। बस मैं ये कहना चाहता था कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और वो अपना प्रायश्चित कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक नहीं किया। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। रिपब्लिक भारत से पूछता है भारत पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं चलता हूं अपने पैनल के पास। मेरे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला है, ईश्वरन भंडारी है, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, केवल ढींगरा साहब है मेरे साथ, वरिष्ठ नेता है, मृत्युंजय तिवारी है, किशोर तिवारी। मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि जो महाराज ने कहा है, मैं किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं आ रहा हूं, सीधा मैं जा रहा हूं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के पास, उसके बाद आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। क्या पुष्पेंद्र जी आपने सुना कि क्या कहा अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर इन लोगों के लिए राजनीति अब इतनी जरूरी हो गई है, या फिर सत्ता की कुर्सी इतनी जरूरी हो गई है कि उसके बीच में ये किसी को नहीं सोचेंगे, ना भारत की जनता, ना भारत की संप्रभुता, ना भारत की इज्जत, तो फिर तो इसका जवाब क्या है? आपको तो मतलब सबको लामबंद होना पड़ेगा ऐसे मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुट्ठी भर से ज्यादा होंगे जो कि ऐसा कार्य कर सकते हैं। पुष्पेंद्र जी। ऐश्वर्या, जो सबसे बड़ी बात है जो अवधेशानंद गिरी महाराज ने कही, उन्होंने सारी बात कुंभ तक रखी।
मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं कि भारत में 100 करोड़ के आसपास हिंदू है और भारत के अंदर 2 वस्त्र ऐसे हैं जिसके प्रति आम आदमी के अंदर एक आस्था है, वो उसको आस्था की निगाह से देखता है। कुंभ को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कर्नल पुरोहित को, सेना की वर्दी को बदनाम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा के माध्यम से भगवा आतंकवाद क्रिएट किया। वो भी तो भारत के मामला था। ये वो लोग हैं जो 26/11 में लिप्त थे। तो इन्होंने सिर्फ कोई जो हमारा कुंभ है उसको लेकर निशाना साधा, तो मैं तो समझता हूं कि वो तो फिर भी बहुत छोटा काम है। इन्होंने तो विदेश की सेना को आतंकवादी बताया, इन्होंने भगवा रंग को जो हजारों करोड़ों लोगों की मान्यताएं, आस्थाओं का केंद्र है, उसको आतंकवादी बताया। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये 2014 से एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप राजनीतिक तौर पर नहीं लड़ सकते। तो भ्रम क्रिएट कीजिए, र्यूमर क्रिएट कीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कीजिए, दंगा कराइए, ये सारा हिस्सा है उसका। ये सब झूठी बात है। नहीं कह रही तो बात है, उसको कहने का क्या है? ऐसा कहा है? अरे संदीप पात्रा को कोई सीरियस नहीं लेता नहीं। किशोर जी शांति। अरे आप, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का कहने की। किशोर जी, अरे मैंने आपका नाम भी नहीं लिया। सुन तो लीजिए किशोर जी, बात बीच में कहेंगे, बस सुन तो लीजिए। तो ये पूरे 55 मिनट ऐसे चलेगा। 1 मिनट किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आपकी तस्वीर साहब, आपकी किशोर तिवारी जी, आपका चेहरा दिखाई देगा तो अगर आप बोलना शुरू कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी महाराज। ऐसा मत कीजिए तिवारी जी। आपका नाम लूंगा दादा तब बोलिएगा प्लीज, नहीं तो एक के ऊपर एक बोलेंगे ना, सुना नहीं देगा। प्लीज आता हूं आपके पास में, आऊंगा आपके पास में। पुष्पेन जी अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए साहब। मेरे को भी हमारा भी नाम लेना। बोलिए पुष्पेन। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अरे पूरा लूंगा। हाँ तिवारी जी, बस मैं तो ये पूछ रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उसको डिनाई कर दिया, तो मैंने कल भी कहा और ऐश्वर्या आज पे मैं फिर दोहराता हूं कि जिस टूल किट को डिनाई कर दिया समझ में आता है, लेकिन चाइना के साथ जो मुआहदा कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कर रखा है और चुपचाप कर रखा है, और भारत देश में जब डोकलाम क्राइसिस हो रहा था तो उस पार्टी का नेता चाइनीज एम्बेसी में क्या कर रहा था? वो तो टूल किट नहीं था, वो तो टूल बाहर आ गए थे सारे के सारे। तो एक मामला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आज आप डिनाई कर दें, खत्म कर दें, बात अलग है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आपका तो रिकॉर्ड पिछले कई सालों से लगातार यही चल रहा है। आपने भारत के विरुद्ध क्या बाहर जाके प्रचार नहीं किया? क्या आपने भारत स्टेट के खिलाफ नहीं किया? आप नरेंद्र मोदी से जितना भी जले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी से जले, लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। किशोर जी ऐश्वर्या मैं बात पूछ लूं? पूछिए मानेंगे कहां? पूछिए तिवारी। और मैं ऐश्वर्या एक बात करता हूं कि देखो, टाइम्स मैगजीन लो या कल का वाशिंगटन पोस्ट लो, भारत के खिलाफ छवि बिगाड़ने वाली बहुत खबरें आई है। और अवैधानंद गिरी साहब ने उनका कुंभ मेला विड्रॉ किया, वो भी उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन सारी खबरें जो इंटरनेशनल मीडिया में आई है उससे बहुत किरकिरी हुई है मोदी जी की, ये भी बात है। लेकिन सारी इंटरनेशनल मीडिया की खबरें अगर कांग्रेस छाप सके तो कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, इंटरनेशनली बहुत बड़ी पार्टी है। मैं बता रहा हूं, संदीप पात्रा को कभी सीरियसली मत लो। आजकल वो बचकानी बातें करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा फेमस हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी पार्टी ये भारत की प्रतिभा खराब करने के किसी भी प्रयत्न के बहुत खिलाफ है। कांग्रेस ने कहा है कि हमने किया नहीं, तो थोड़ा भरोसा करो, एनआईए की जांच करा लो। लेकिन ये क्या बात हो रही है? देखो, नरसंहार हुआ भारत में, ऐसी छवि आई। गंगा के 1200 किलोमीटर में लाशें बह गई, ये आई। कब्रिस्तान में मुर्दे जलाने को जगह नहीं, ये खबर आई। अभी जो वैक्सीन है उसकी किल्लत आई, ये खबर आई। तो व्यवस्थापन में गलती हुई, ये बात हमको मानना पड़ेगा। मैं महाराष्ट्र में मानता हूं, ये बीजेपी केंद्र में तो माने, केंद्र में भी नहीं मानती। ऐश्वर्या, 1 लाख लोग मर गए ना मार्च से लेके अभी तक, 1 लाख लोग, दररोज 1000 लोग मरते थे। आज उसके बाद इश्करन जी आपके पास आ रहा। तो मैं सबको हाथ जोड़ता हूं। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। किशोर तिवारी, प्रेम शुक्ला, उसके बाद इश्करन जी आ रहा हूं आपके पास। किस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं? बहुत देखिए, किशोर तिवारी ने कुछ समझदारी भरी बातें की है और कुछ नासमझी करना उनका अभ्यास है। देखिए, जिस तरह से भारत के
वह भारत में कोरोना को आज तक जो है राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने उसको वुहान वायरस तो नहीं कहा, उसको चाइनीज वायरस तो नहीं कहा, लेकिन इंडियन वेरिएंट कहने में उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। स्विट्जरलैंड में इंडियन वायरस पहुंच गया। इस तरह से आप कोरोना को इंडियन वायरस कहते हो, तो आप भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप बदनाम करने का प्रयास क्यों करते हो? क्या कारण है? किशोर जी जरा सुन रहे हैं, बोलिएगा, क्योंकि एक दूसरे पर आवाज आएगी ना, आपकी बात स्पष्ट होगी ना मेरी बात स्पष्ट होगी। तो कृपा करके मेरी बात भी। और अब कुंभ को लेकर, कुंभ को सुपर स्प्रेडर क्या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं कहा? क्या कांग्रेस के जो चीयर लीडर्स हैं उन्होंने नहीं कहा? और भारत में जिस तरह से श्मशानों की लाशों को, जैसे पूज्यपाद आदरणीय अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी ने भी बताया और पुष्पेंद्र जी भी यही बात बता रहे हैं कि किस तरह से भारत में जलती हुई चिताओं को, भारत की बीभत्सता को प्रदर्शित करने के लिए उसका दुरुपयोग किया गया। उसका दुरुपयोग करने का कारण क्या था? और जो विधि गिरोह के पत्रकार हैं उन्होंने लगातार किस तरह का अभियान चलाया वो भी सबने देखा। और किस तरह से लाशों को, किस तरह से अस्पतालों में जो है बिस्तरों को पहले से रिजर्व कर लेना, और जब आईवाईसी इंडियन यूथ कांग्रेस को जब कोई ट्वीट करते समय अटैच करेगा, ऐसे लोगों की मदद करने का निश्चय करना, इस तरह का टूलकिट महामारी के समय आप बीमारों की तीमारदारी करने की बजाय देश से गद्दारी पर क्यों आमादा है? और कोई पहला प्रसंग नहीं है। डोकलाम में हमारा स्टैंड, हमारा फेस ऑफ होता है, हमारा डोकलाम में फेस ऑफ होता है। तत्काल आप जो है चाइनीज एम्बेसी में घुस जाते हैं। भारत जो है एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक करता है, आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। आपकी ये तो आपका संकट ये है कि आपकी जब इच्छा होती है आप अब ये मामला घुमा रहे हैं, गोल बात कर रहे हैं। ये क्या अभ्यास है इनका बीच में सीधी बात कीजिए। ठीक नहीं है, लोगों को अच्छी बात नहीं, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं? गंभीरता से शुक्ला जी थोड़ा वेट कीजिए, शुक्ला जी थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, भी तो आपको ही जवाब दे रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी आप बोलिए मृत्युंजय तिवारी। देखिए, ये तबलीगी जमात और कुंभ का मामला ऐश्वर्य जी नहीं है, ये मामला है लोगों की जान बचाने की। इस महामारी में कभी तबलीगी जमात, कभी कुंभ, ये सब बहाना, कभी किलकिट का बहाना, ये सब नहीं चलेगा। सरकार नाकाम रही, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं लोगों को मिल रहे थे, लोगों की जानें जा रही है, लाशों के अंबार गंगा माँ के गोद में पड़े हैं। अब ये प्रवचन करके इधर से उधर ध्यान भटका रहे हैं। ध्यान भटकाने से काम नहीं चलेगा। आपको जवाब देना होगा पीएम केयर फंड का क्या हुआ, कोविड के 1 वर्ष से ज्यादा हो गए, आपने क्या तैयारी की, क्यों ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा, क्यों ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने जान लोगों की चली गई, इसका न जवाब चाहिए। तो ये कभी कुंभ पर बात करेंगे, कभी सवाल यही है। इश्करण इसीलिए मैंने जब ये आज कार्यक्रम शुरू किया, मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया इश्करण जी, देन आई रेज, तो मैंने वही पॉइंट उठाया कि जिन लोगों की जान चली गई, ये मामला है, क्या वो इस वजह से चली गई कि सच में अस्पतालों में बेड नहीं था, या इस कागज के अनुसार, या इस टूल किट के अनुसार, इश्करण, क्योंकि जो लिखा है टूल किट में, दैट इज मोर डेंजरस, वो ज्यादा खतरनाक है टूल किट होने से। टूल किट किसी ने बनाई वो ठीक है, लेकिन जो लिखा है उसमें वो ज्यादा खतरनाक है कि बेड कवर कर लो। जी शरण बोलिए। ऐश्वर्या भाई, मैं किसी के ऊपर नहीं बोला, मेरा चेहरा आया तब भी नहीं बोला, आपके सवाल पे बोल रहा हूँ, तो अनुरोध करूंगा कोई मेरी बात को बीच में काटे ना। इसमें 2 बातें सामने आई हैं। कल मैं आपकी बहस पे था और मैंने भारत सरकार से ही सवाल पूछा था, मैंने संबित पात्रा से ही सवाल पूछा था, आप उस डिबेट पे थे। मैंने साफ साफ कहा था कि अगर ये टूल किट सच्ची है तो ये जो बेड का मामला आया है ये एक बहुत संगीन अपराध है। आप छवि के बारे में कहते हैं, वो हमारे देश में भी अपराध, वो भी अपराध है, पर वो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपराध के बीच का बैलेंस कर सकते हैं। पर बेड को ब्लॉक करना अगर सच है तो वो सीधा सीधा अपराध है, उसमें कोई 2 राय नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। तो ये बात तो बहुत सीधी है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जो साधु महाराज आए हैं, जो स्वामी जी आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि ये कुंभ को डिफेम करने की जो साजिश है, ये तो आपने अजमल कसाब के समय भी देखी थी कि किस तरह उसको हिंदू दिखाया जा रहा था। वो तो भला हो उन बहादुर तुकाराम ओमले जी का जिसने पकड़ लिया था, नहीं तो 26/11 आरएसएस की साजिश की पूरी तैयारियां चल रही थी, भगवा आतंकवाद की पूरी तैयारियां चल रही थी। तो ये तो एक इकोसिस्टम है
जो कोई भी घटना हो उसको हिंदू को बदनाम करने से करता है, पर वो एक अलग बात है, वो इकोसिस्टम का धर्म के खिलाफ की बात है। पर जो लीगल बात है मैं वो यहाँ पे ये कर रहा हूँ। कल के बाद एक डेवलपमेंट हुई है, आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कुछ नाम दिए और कहा ये नाम कांग्रेस से लिंक्ड है। तो कल से ये आज, कल एक जनरल बात थी कांग्रेस की, आज कुछ नाम आए हैं, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा इसको आगे इन्वेस्टिगेट करें और जो नाम आए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन और पूरा साबित करें। बिकॉज जो बेड वाली बात है वो मेरे ख्याल से विपक्ष के लोग भी बोलेंगे, वो भी सच जानना चाहेंगे कि अगर ये बेड वाली बात ब्लॉकिंग की सच है बात, तो ये तो सीधा सीधा अपराध है, तो वो इन्वेस्टिगेट होकर ही पता चलेगा। तो कल से आज नाम आए हैं, वो नाम की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, तभी आम जनता को भी राहत मिलेगी। और हाईकोर्ट भी यही कर रहा है, हाईकोर्ट तो दवाइयों के लिए भी इन्वेस्टिगेट करवा रहा है कि भैया दवाइयां कहाँ से किसके पास आ रही हैं, हमें आके बताइए। तो ये तो उससे बहुत संगीन है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो और कंक्लूजन पे पहुंचे। ये जितने बातें बीजेपी के नेता केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा के पास जा रहा हूं मृत्युंजय जी, शांति। केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे ही हो यहां से वहां, भाई बड़े बड़े नेता हैं, इतने साल, मैंने तो हमेशा कहा कि इतने साल भारत पर उनका राज रहा है, भाई भारत को उन्होंने गवर्न किया है, कैसे हो सकता है? ये कौन लोग हैं जो कांग्रेस में ये होने दे रहे? और अगर ये है, क्योंकि बीजेपी ने जैसे कल निष्करण ने कहा, कल बोल दिया कांग्रेस ने, आज कुछ नाम दे दिए, केवल जी नाम दिए और बताया कि वो कांग्रेस से कैसे कनेक्टेड है ना। और ये नहीं कि एक अकेला संबित पात्रा हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हर एक नेता इस पे कमेंट कर रहा है, टिप्पणी दे रहा है, ट्वीट कर रहा है, जो जिसका है वो कर रहा है, तो कुछ तो होगा ना उनके पास। अगर मैं इसलिए कह रहा हूं केवल जी कि इस समय जब कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सबको साथ में आके जनता के लिए काम करना चाहिए, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, बीजेपी हो, कोई भी दिल्ली का प्रदेश, हिंदुस्तान का प्रदेश हो, उस समय अगर ऐसी टूल किटें बन रही हैं, अगर ऐसे प्लान बन रहे हैं कि भारत की जनता को और दिक्कत कैसे हो, तो ये तो डिससर्विस टू द नेशन हो गया ना, ये तो भारत के साथ धोखा हो गया। केवल जी देखिए, ये ऐश्वर्य जी, ये बात, ये सारा का सारा टोटल टूल किट ही फर्जीवाड़ा है। ये सारे टूल किट नेम भी फर्जीवाड़ा है और जो पेज जो ये दिखा रहे हैं, ये सारा भारतीय जनता पार्टी का जो है फर्जीवाड़ा है। इसके अंदर षड्यंत्र और प्रपंच ये लोग बिल्कुल सीधे सीधे रच रहे हैं और इस मामले में राजनीति की जा रही है और कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कम्युनल मुद्दे को भड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये काम है। अभी मैं दूसरी बात बताऊं, बीजेपी ने इस मामले में लाशों पे ऊपर राजनीति की है और मैं आपको बताऊं जो हालात है इस समय उनके ऊपर बातचीत नहीं की जा रही। जो उसको छुपाने के लिए ये जो है नया एक प्रपंच रचा गया, एक फर्जीवाड़ा रचा गया कि हम कागजों को उसके अंदर शरारत करके, उसको घालमेल करके, उसको शरारत प्रपंच रच के एक टूल किट बना दी जाए। ये सारा का सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये कम्युनल मुद्दों को भड़का के आज भी नहीं मानी। ये बंगाल हार गई, ये यूपी के चुनाव हार गई, फिर भी नहीं मानी पार्टी। आज भी ये सारा कुछ हारने के बाद अभी भी कम्युनल मुद्दों के ऊपर लगे हुए हैं और इनको एक ही काम है, सिर्फ एक ही राजनीति, हिंदू मुस्लिम करो, कभी कुछ और राजनीति करो, कभी हिंदुओं को आपस में बांट दो, कभी हिंदुओं के बीच में एक एक जगह पे जाके अलग-अलग विवाद दिखाई दे रहे हैं। लिखिए, ये जानबूझ के कर रहे हैं। आज भी कम्युनल मुद्दे भड़काने का काम बीजेपी कर रही है। ये हारने के बाद नहीं मान रही। पढ़ लो क्या लिख के लाए? टूल किट में क्या लिख के लाए लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, लाभार्थी लिख के लाए, पढ़ लो। आप लोग भाजपा विरोधी जो लिख के भेजे, जिन्होंने लिख के भेजा है आपको, पढ़ लो भैया, पढ़ लो। ये सारे के सारे तो गलत पढ़ दोगे यार, ये षड्यंत्र के तहत गलत बोल दोगे। जो षड्यंत्र कर रहे हो, आप जो मिल रहा है आपको, दैनिक मजदूरी नहीं मिलेगी, जो दैनिक मजदूरी वो नहीं मिलेगी मित्र। दैनिक मजदूरी पाने के लिए थोड़ा सा और झूठ बोलो, वहां पे ध्यान दीजिए। आपका काम ये है, आप वहां पे ध्यान दीजिए। और आप बेड का रिजर्व कवर कर रहे हैं, आप बेड कवर कर रहे हैं, उसके बाद देने की बजाय दवाइयों की जमाखोरी कर रहे हैं, लोगों के ऊपर देना चाहिए। इस तरह की गिद्ध-बोझ करेंगे आप महामारी में। वजह से देखिए, मैं लिख के लाशों पर गिद्ध-बोझ करने वालों के जो है
सुपारी लेके आप भाजपा को बदनाम करने का अपने मुंह से षड्यंत्र रचेंगे, देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचेंगे। अरे सुपारी तो प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने का षड्यंत्र लोगों की रचेंगे। सुपारी ले रखी है जो इतने लोग मर रहे हैं और उनका झूठा दिख रहा है जी सुपारी आपकी शक्ल सुपारी बाज की लगती है, दे रही है आपकी शक्ल सुपारी बाज वाली है। लिख के ले आए। पुष्पेंद्र जी कांग्रेस के प्रवक्ता ईश्वर नारा आपके पास भी। प्रेम शुक्ला जी मौत के पुष्पेंद्र जी कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा कह रहे हैं कि सब गलत है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कागज बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी ने फर्जी बनाया क्योंकि कांग्रेस उसमें भी आप इस समय देश की मदद करने से ज्यादा कांग्रेस का नाम खराब करना है, तो कांग्रेस की वजह से सब कुछ हो रहा है। इसीलिए कांग्रेस का ये काउंटर है कि भाई ये कोई कागज ही नहीं है, गलत है। बीजेपी कह रही है भाई हम नाम दे रहे हैं, कागज दे रहे हैं, नेता दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं नुकसान किसका हो रहा है? दोनों पार्टियां आपस में लड़ती रहेंगी। पुष्पेंद्र कुरशेष जी, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो भारत की जनता का हो रहा है, ऐश्वर्या जी, भारत देश का हो रहा है जी। ऐश्वर्या में वही बात मैं पहले भी कहा, ईश्वरन ने भी वही बात की है और जो अपने शुक्ला जी है वो भी वही बात कह रहे हैं। इस देश में इतने सारे षड्यंत्रों का कौन सरगना है? मैं यही कह रहा हूं ना। आज टूल किट को आप रिजेक्ट कर रहे हैं भाई। मनीशंकर अय्यर को नरेंद्र मोदी ने भेजा था पाकिस्तान जाके मुझे हटाओ आईएसआई से, ये उन्होंने भेजा था, ये टूल किट था। मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक षड्यंत्र, आपने तो हिंदू टेरर को रचा। ईश्वरन ने कहा 26/11 किसके खिलाफ था? अब आप कह रहे हैं कम्युनलिज्म। तो आपने तो इस देश में कम्युनलिज्म की जड़ है। आपने तो इस देश को कम्युनलिज्म पे बांटा, हिंदू मुस्लिम पे बांटा, 11 लाख लोगों को मरवाया। मलियाना, मुरादाबाद, मेरठ, सब में आप शामिल थे। आपने मुस्लिम लीग से मिलकर के इस देश को तोड़ा। भाई सवाल यह है कि जो षड्यंत्रों का ठेकेदार है, जो कमांडर है, वही ये कह रहा है कि साहब ये तो टूल किट जो है षड्यंत्र है। अरे आप तो षड्यंत्रों की पार्टी है भाई, आपके यहां क्या षड्यंत्र नहीं हुआ? आप बताएं ना। जरा मैं बात कर लूं ऐश्वर्या मैं बात कर लूं। बोलिए ना, बोलिए, जवाब दीजिए। ऐश्वर्या मैं बता सकता हूं। देखिए मैं बात करता हूं कि जो सरकार की किरकिरी हो गई, 1 लाख लोग मर गए, वैक्सीन बराबर दे नहीं पाए, विदेश में 6.5 करोड़ वैक्सीन भेज दी, तो उससे बचने के लिए, जनता का ध्यान बटाने के लिए ये टूलकिट का एक हथियार उन्होंने लिया है। देखिए ये टूलकिट कोई सत्ताई होगी तो वो आप जांच कर लो, और कोई बेड़ वगैरह ऑक्युपाई करने की साजिश होगी वो भी कर लो। हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश होगी तो शिवसेना उसका खुलकर विरोध करेगी। लेकिन ये क्या है कि छवि बचाने के लिए, जो पंतप्रधान की छवि खराब हुई, वो बचाने के लिए अगर टूलकिट का सहारा लिया जा रहा है तो गलत है। एक तो को सारी खबरें जो विदेशी मीडिया में आई वो झूठी नहीं है। जो कुछ भारत में हो रहा है, तो अब 4.5 लाख से केसेस कम होकर 2.5 लाख तक आए। आप मेरे को ये बताइए पुष्पेंद्र जी, मैं बताऊं कि हम नितिन गडकरी, किशोर तिवारी, पुष्पेंद्र जी सुनिएगा, ईश्वरन सुनिएगा प्लीज। ऐश्वर्या ये इस देश अमेरिका में आज तक, अमेरिका में सर अमेरिका में आज तक साल भर से ऊपर हो गया, किशोर तिवारी, मृत्युंजय तिवारी और केवल ढींगरा साहब, साल भर से ऊपर हो गया। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स हैं, मिनेसोटा में है, ह्यूस्टन में है, पेंसिल्वेनिया में है, शिकागो में है, मैं और शहरों के नाम लूं। रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स लगातार चल रहे हैं, सरकार उन्हें चला रही है क्योंकि उनके अंदर डेड बॉडीज है, उन्हें पता नहीं उनका करना क्या है। सेमेटरी, सुन लीजिए, अरे भैया सुन लीजिए। आपने कितने मेन स्ट्रीम अमेरिका के न्यूज चैनल या फिर अखबार देखे? अमेरिका के अखबार को हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इसकी चिंता है, अमेरिका में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक नेफेरियस डिजाइन है, यानी एक ये प्लान के तहत होता है नाम खराब कर? भैया कोविड ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ, सुनिए, कोविड ऐसा है क्या कि सिर्फ हिंदुस्तान में आया, अमेरिका में आया नहीं? कोविड में सिर्फ ऐसा है क्या कि सिर्फ हिंदुस्तान में आया, अमेरिका में आया नहीं? आपको पुष्पेंद्र जी चमकाने की चिंता है। ये लोग, ये कोविड जहां से निकला, ये चीन वुहान, वहां पे लोगों के दरवाजों के ऊपर वही लोहे की चादर सील करके उनको अंदर ही मार दिया। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर फिंगर ऑन द लिप्स है पुष्पेंद्र जी। चीन में जो रहा है उस पर फिंगर ऑन द लिप्स। अमेरिका में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में, जो प्रॉब्लम लिखा जाएगा उस पर टिप्पणी करेंगे। तब ना सवाल का जवाब तो ले लीजिए।
अरे भाई मैं ऐश्वर्या एक बात सुनिए, जो बात आप कह रहे हैं कि ये कितने सेलेक्टिव लोग हैं, ये तमाम सारे जो लोग आपके यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप ये पूछिए कि अमेरिका की 33 करोड़ की आबादी है, ब्रिटेन की 6 करोड़ की आबादी है, उन देश के अखबार इतने महान हैं कि वो 150 करोड़ की आबादी वाले देश के बारे में जो लिखता है, ये कॉलोनियल और गुलामी की मानसिकता है कि विदेशी अखबार ने लिखा है तो सही लिखा है, हमने लिखा है तो गलत लिखा है, काढ़ा पीना गलत है, योगा गलत है और तमाम सारी चीजें गलत है सिर्फ बाहर से। तो ये वो लोग हैं जो हर चीज को अपने पिता मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि अमेरिका में छपा है तो अल्लाह मियां ने लिखा होगा, जबकि उस देश में झूठी खबरें छपती हैं, उस देश में अपने अपने प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को हराने के लिए खबरें छपती हैं। तो ये इस तरीके का झूठ न फैलाएं। दूसरी बात ये है, मोदी जी को बहुत अच्छा बोलते थे, आज ये उनको गलत बोल रहे हैं। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर आदमी अपनी राजनीति के लिए बोलता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो सन 71 में था वो 2021 में होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग अमेरिका की खबरों को अल्लाह मियां की आवाज मान रहे हैं, वही अमेरिका जब इजराइल पे खबर लिखता है तो आपको गलत लिखती है। मोदी को अच्छा बोला तो इजराइल पे खबर जब देता है अमेरिका तो वो गलत लगती है आपको, भारत पे खबर देता है तो अच्छी लगती है। ये आपकी गुलाम मानसिकता है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं सेलेक्टिव है आप अमेरिका की खबर पढ़ने में भी और सुनने में भी। अमेरिका का पक्षधर नहीं हूँ, मैं भारत की सच्चाई की बात कर रहा हूँ। मैं तिवारी जी आप पे बात ही नहीं कर रहा, मैंने नाम नहीं लिया आपका, मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ जो अमेरिका को अल्लाह मियां की खबर मान रहे हैं। अल्लाह मियां नहीं है अमेरिका। अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा रेप होते हैं, कभी इसकी खबर आई है? नहीं, हम नहीं बोल रहे। दुनिया का इतना बड़ा देश है, इतना एडवांस देश है, सबसे ज्यादा रेप वहां होते हैं, आई है खबर? लेकिन आपको अपने देश के अंदर छोटी सी बात को बड़ा बनाने का शौक है, क्योंकि आप एक कुंठित लोग हैं। आप अपने ऊपर एहसास कमतरी के शिकार हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं आप लोग, इसलिए आप दूसरे देशों को इतना महत्व देते हैं। ऐसा मत बोलो। अरे हम कम भारतीय, पूरा हिंदुत्व का ठेका तुम्हारा, पूरा देश प्रेम का ठेका तुम्हारा। अरे हम क्या आपकी बात ही नहीं कर रहा। तिवारी जी आपका नाम नहीं ले रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूं जो रोज अमेरिका की खबर दिखा देते हैं, रोज वॉशिंगटन को अपना चचा मानते हैं। वो माने, अपने देश पे आपको यकीन नहीं है, अपने देश के मीडिया पे यकीन नहीं है, क्योंकि आपको ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बोलो, पुष्पेंद्र जी ठीक से नहीं हुआ, लेकिन मेरे को इतना, पुष्पेंद्र जी आपने जो बात कही ना कि जो अमेरिका के अखबार में आ गया, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में आ गया, किसी और के न्यूज चैनल में आ गया, उसको मान लेंगे। एक सेकंड, ये एक असलियत है, इट्स रियलिटी कि हिंदुस्तान में ये कोई नहीं बोलेगा कि अमेरिका में कितने रेप होते हैं, जो कहा ना पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने। अगर ये गलत है तो बताइए मेरे को किशोर तिवारी जी, अपना जवाब नहीं देंगे, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक साल से अगर इमेजिन कीजिए, एक साल से अगर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में, मुझे जवाब दें, ईश्वर बोलिए, आप प्लीज इनका फीडर लो कर दीजिए। सवाल मेरे को है, मैं बोल लूं। थैंक यू, मेरे को सवाल है। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं किसी का फीडर नहीं करना चाहता, सबसे निवेदन कर रहा हूँ, एक एक करके बोलिए। हाँ, मुझे आराम से जी बोलिए। आपने पुष्पेंद्र जी ने जो बात बोली उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन से पहले रेस राइट्स हुए और भयंकर रेस राइट्स हुए और पूरे उनके अर्बन सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उसके बाद जब स्वेरिंग इन हुई तो कैपिटल स्टॉर्म हुआ, आपके संसद तक वो लोग पहुंच गए और संसद के अंदर लोगों को, मेंबर्स ऑफ वहां पे कांग्रेस और सेनेटर्स को छुपना पड़ा, अपनी जान का खतरा लगना पड़ा एक इलेक्शन के बाद। क्या कभी आपने कहा कि यूएस की डेमोक्रेसी फेल हो गई है कि इलेक्शन के बाद संसद स्ट्रॉन्ग हो गया है? अरे प्लीज की बात हो रही है, अभी मुझे खत्म करने दीजिए बात, उसके बाद आइएगा। ऐश्वर्या प्लीज आप इनका फीडर कम कीजिए, ऐसे कोई फायदा नहीं है कि जब ये कहते हैं हम चुप रहते हैं, ये ऐसे कोई बहस नहीं होती। मैंने एक बारी किसी को इंटरप्ट नहीं किया है। मोदी जी तो वहाँ पर तिवारी जी के साथ दिक्कत है लाइफ में। तिवारी जी चुप, इनका तिवारी जी शांत, किशोर तिवारी जी, इनका चेहरा, तिवारी जी शांति, किशोर तिवारी जी शांति, तिवारी जी शांति, बोलिए पूरी कीजिए। तिवारी जी आपकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, आप चुप रहेंगे तो उसमें चार चांद लगेंगे, आप मुंह खोलेंगे तो लोगों को फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो मुझे बात खत्म करनी दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। मैंने क्या कहा, वहां पे इलेक्शन रिजल्ट के बाद संसद को स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कैपिटल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके बाद भी आप डाउट नहीं करते, क्योंकि फिर शुरू हो जाएंगे क्या? मृत्युंजय रह लेंगे, एक सेकेंड चुप।
मैंने क्यों बोला अमेरिका का? मैंने अमेरिका से बात भी नहीं शुरू की थी। मैंने बात सिर्फ शुरू की थी भारत से, क्योंकि आपने हवाला दिया कि वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है, टाइम्स ये कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है। ये हमने नहीं बात शुरू करी थी, ये आपने बात शुरू की थी। तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि यूएस में तो इलेक्शन के बाद उनका कैपिटल स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उनके मेंबर्स ऑफ कांग्रेस डेस्क के नीचे छुपे हुए थे लोगों से बचने के लिए। तो किसी ने कहा वहां पे कि कू हो गया है या हमला हो गया है। अगर खुदा ना खास्ता भारत के किसी असेंबली में ऐसा हो जाता तो आप बोलते भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। मृत्युंजय तिवारी जी, सवाल का जवाब दीजिए। मृत्युंजय तिवारी प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल सिर्फ इतना है प्रेम शुक्ला जी, और पहले मैं इस सवाल का जवाब मृत्युंजय तिवारी से चाहता हूं। तिवारी जी इतना बताइए, आप तो आपके बिहार में भी आपने कहा कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, बिहार प्रदेश में भी बहुत कुछ गलत हो रहा है। मुझे ये बताइए, अगर ये कागजात 1%, 99% बात मैंने कांग्रेस पार्टी की मान ली तिवारी जी, कि वो जो कागज है टूल किट जो संबित पात्रा लाए जिसपे जगत प्रकाश नड्डा ने प्रतिक्रिया दी, गलत है। 99% मान लिया गलत है। 1%, 100 में से 1% अगर सही है तो उस कागज में जो लिखा है मृत्युंजय तिवारी जी, मैं सिर्फ उसकी एक लाइन पढ़ रहा हूं कि जाके अस्पतालों के बेड पे कब्जा कर लीजिए ताकि ऐसा लगे कि अस्पताल के बेड नहीं है। अगर ऐसा 1% भी हुआ है तो उस 1% में कितने लोगों के घरों के चिराग बुझ गए हैं बिहार में भी? मृत्युंजय तिवारी जी जवाब नहीं दे पाएगी कोई राजनीतिक दल या उसका पार्टी कार्ड। इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है तिवारी जी। सुन लीजिए ना भाई, आप बोलिए, आपके पास समय है, बोले जा रहे। अरे 1% आपने कही, 100 में 100% ये बात झूठी है। ये बात उसी तरह झूठी है जिस तरह से सूरज का पश्चिम में उगना झूठ है। जिस तरह से ये लोग, सरकार जब नाकाम हो गई, अब सरकार जब लाशों के अंबार दिखने लगे और ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहा, चीख पुकार चित्कार होने लगी, तो सरकार ने असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, ये तो बहाना है, असली तो सरकार को अपनी नाकामी छुपाना है। कोई भी देश का नागरिक, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, ऐश्वर्य जी, देश के संकट काल के समय सब एकजुट होते हैं, लेकिन ये सरकार ना विपक्ष जी तो ये सौम्या नाम की किसी एक महिला का नाम ले रहे हैं और विपक्ष का मजाक उड़ाती है। आज एक सौम्या नाम की महिला का नाम लिया है कि वो गौड़ा एक व्यक्ति सांसद है, उनकी टीम में काम करती है। अरे जो प्रेम शुक्ला जी जरा बताइए क्या है डिटेल आपके पास, बताइए। देश के सामने सबूत है। प्रेम शुक्ला जी, अच्छा तिवारी जी आपने बोला, आपकी बात पूरी होगी, मुझे मेरी बात रखने दें। बड़का झूठा पार्टी, आप मुझे मेरी बात रखने दें। तिवारी जी आपकी बात हो गई, शांत प्लीज। देखिए बहुत साफ तौर पर देखिए, कुछ बिंदुओं को आप जोड़ ले, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक, चाइना के साथ एमओयू कांग्रेस का होना। दूसरा, जैसे ही वैक्सीन भारत ने बनाया, भारत को वैक्सीन बनाने में सफलता मिलते ही उस वैक्सीन के विरुद्ध दुष्प्रचार शशि थरूर और राहुल गांधी का प्रारंभ करना, लैंसेट मैगजीन में चाइनीज रिसर्चर द्वारा भारत के अगेंस्ट पॉलिटिकल कमेंट करना, उसके बाद इस टूल किट का आना, बार बार इंडियन वेरिएंट राहुल गांधी द्वारा, एक चाइनीज वायरस और वुहान वायरस कभी नहीं कहा, लेकिन इंडियन वेरिएंट बार बार कहना, बार बार कुंभ को बदनाम करने का, उसको सुपर स्प्रेडर कहने का प्रयास करना, बार बार जो आईवाईसी के माध्यम से, ये बीच में क्यों बोल रहे भाई? ऐश्वर्या जी, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ऐश्वर्या जरा इनसे थोड़ा शिष्टाचार की, मैं शिष्टाचार की अपेक्षा कर रहा हूँ। मैं जरा शिष्टाचार की अपेक्षा करना फिर भी मैं कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आप शिष्टाचार का प्रदर्शन करेंगे। देखिए बहुत सारी सीधे सीधे डॉट्स मिलते हैं, इन डॉट्स को मिलाइए। चाइना के साथ राहुल गांधी के संबंध, चाइना के साथ कांग्रेस के संबंध, आज तक चाइनीज वायरस या वुहान वायरस कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इंडियन वेरिएंट और इंडियन वायरस स्विट्जरलैंड पहुंच गया, इस तरह के ट्वीट करना, ये सारी चीजें भारत के विरुद्ध जो चीनी षड्यंत्र के तहत चीन के चंदे पर पलने वाला परिवार और चीन के चंदे पर पलने वाली पार्टी, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन चंदा देता है, आज तक बारम्बार इनका जो विचार है वो प्रकट होना, और जिस तरह से उन्होंने पूरे कोरोना काल में महामारी के समय तीमारदारी करने की बजाय, महामारी के समय जिस तरह से
मानवता के साथ गद्दारी की है, राष्ट्रीयता के साथ गद्दारी की है। आज जब वो बेनकाब हुआ है तो उसमें बाकायदा हमको नाम बता रहे हैं कि भाई ये टूल किट प्रिपेयर किसने किया, किसके मार्गदर्शन में किया, उद्देश्य क्या था, उसकी परिणति क्या हुई, ये सारी चीजें एकदम की तरह साफ है। आप तो प्रेम का परिचय दीजिए। जो पार्टी केवल परिवार जाकर कराती है वो इस केवल ढींगरा जी एक सेकंड, शांति से केवल जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर इस तरीके का एलिगेशन, अगर इस तरीके के आरोप किसी के ऊपर भी या एक पार्टी के ऊपर लगे, आपको नहीं लगता एक इंसान की तरह देखिएगा, जब ये कोरोना होता है, बात इस सब के पीछे ईश्वरन भंडारी, पुष्पेंद्र कुरशेद जी, सब कोविड है, रीजन इज कोविड, कारण कोविड है कि ये बहस हो रही। कोविड जैसी बीमारी तो फर्क नहीं करती ना कि कांग्रेस के आदमी को हूं या फिर बीजेपी के आदमी को हूं, अमीर को हूं या फिर गरीब को हूं, मालिक को हूं या फिर नौकर को हूं, नहीं ना। केवल जी अगर ऐसे आरोप लगे हैं कि अस्पताल पे कब्जा कर लिया जाए और लोगों को जिनको जरूरत है ऐसा लगे कि बिल्कुल एनार्की जैसी हो गई है, कुछ है ही नहीं, तो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं? केवल जी सिर्फ इतना आपसे जानना चाहता हूं। जनता के सवाल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि ये पूछिए, ऐश्वर्या कपूर सवाल पूछो कि क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं, कांग्रेस क्या कहती है? केवल ढींगरा जी बताइए। ऐश्वर्या जी ऐसा है, ये इन्वेस्टिगेशन नड्डा साहब पे, संबित पात्रा पे, संतोष जी पे और स्मृति ईरानी पे होनी चाहिए, सीधी सीधी, क्योंकि इन लोगों ने कागजों के अंदर जो फर्जीवाड़ा किया है उसकी क्लैरिटी जो है वो सामने आ जाएगी। हमने एफआईआर के लिए कहा है, तुगलक थाने में कहा गया है ऑलरेडी एफआईआर के लिए, और एफआईआर अभी तक की नहीं गई है और ये करना नहीं चाह रहे, क्योंकि पुलिस का मामला भी जो है आजकल सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है, जबकि उसमें कंप्लेंट के ऊपर जरूर उसके ऊपर चेक होना चाहिए और इसके ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों के नाम उजागर होने चाहिए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, ये जो बातें फैलाई जा रही हैं, बातें फैलाने का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये इनका 7 साल से एजेंडा है, जिस तरह से एजेंडे पे चल रहे हैं, अकाउंट डिलीट करके भागी है, ये 7 साल सुन रहे हैं और ये सोशल मीडिया से भागी है, अपराधी फरार हो गए, पश्चिम बंगाल में काम जांच होनी चाहिए। एजेंडा आप जो है संबित पात्रा ने क्यों किया, जांच कागज की नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भी जांच कागज की नहीं होनी चाहिए, लोग समझ गए। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, स्मृति ईरानी की जांच होनी चाहिए, बीएल संतोष की, कि उन्होंने टिप्पणी क्यों की, कागज की या कागज में क्या लिखा है इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी, मैं वही मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये कांग्रेस के ऊपर इसलिए ज्यादा सच है कि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है भाई। एक थोड़ी टूल किट है ये, तो आज आपने टूल किट नाम दे दिया तो लोग टूल किट समझ रहे हैं, इससे पहले कौन कौन से किट होते रहते थे किसी को कुछ पता है आज तक? तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक साहब अभी फरमा रहे थे कि पीएम केयर फंड का पैसे बताओ, अरे भाई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कहां है, उसके बारे में क्यों नहीं पूछते? बीजेपी का दिया हुआ है और ठीक है, चलिए नाम उन्होंने दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन नाम उन्होंने दे दिया, लेकिन उस नाम को बताइए। बार बार आप भाग क्यों रहे? आप भाग रहे हैं कम्युनल और नॉन कम्युनल। अरे इस देश के अंदर आजाद भारत में कांग्रेस के दौर में 3990 दंगे हुए हैं होम मिनिस्ट्री के हिसाब से। कौन दंगे फैला रहा था? अरे ये देश ही क्या कहते हैं कम्युनल वायलेंस के ऊपर बना है। किसने बनवाया? बीजेपी आरएसएस बैठी हुई थी क्या 1947 के अंदर? तो अजीब टाइप के आपका तो पूरा माजी, आपका पूरा भूत इसी से भरा हुआ है, इसलिए आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप इसके एक्सपर्ट और आप इन चीजों के एक्सपर्ट हैं। आप एक बार थोड़ी नहीं कोई कर रहे हैं, ये तो आप हर बार करते हैं। कौन सी नई बात है आपको? पुष्पेंद्र जी, मोदी जी ने जो भारत की किशोर तिवारी जी बिगाड़ी है, केवल ढींगरा, मृत्युंजय तिवारी जी, अरे अगर आप लोगों की तस्वीर आती है टीवी पे, आप बिना बोले आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं। डिबेट कैसे होती है? एक सेकंड भैया, आप क्या बोल रहे हैं? वो एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं आप लोग क्या? मृत्युंजय, एक मिनट, तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपका नाम लेता हूं तब भी आप बोलते हैं, मैं ईश्वरन भंडारी का नाम लेता हूं तब भी केवल ढींगरा बोलते हैं, मैं अगर प्रेम शुक्ला का नाम लेता हूं तब भी तिवारी जी बोलते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? सर मैं निवेदन करा आपसे इतनी बार, आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर वो बोलेंगे। डिबेट तो ऐसी होगी ना, दोनों में बोलेंगे तो दर्शकों को कुछ सुनाई नहीं देगा। सर प्लीज निवेदन है आप सबसे, एक एक करके
उनका झूठा प्रवचन इसीलिए कहा क्या है तिवारी जी? अधिकार है क्या पूरा? और हम अरे तो झूठ तो वो क्या है? आप झूठ आप हरीशचंद हैं, आप अपनी बात रखिए। आप अपनी दुकान चला रहे हैं हरीशचंद तिवारी जी, आप हरीशचंद हैं, आप ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, आप बहुत बड़ी महान पार्टी के आदमी हैं जो दुनिया को बताएंगे क्या कहते हैं कि हम झूठा प्रवचन सुनने के लिए नहीं है। आप तो झूठ के पुलंदे हैं, आप अपने बारे में बताइए ना। झूठा ज्ञान मत बटोरिए। नहीं तो आप अपना ज्ञान हमको मत दीजिए, और हम नहीं मानते कि आपको बहुत ज्ञानी है। आपको गलतफहमी अपने बारे में जो दूसरों के बारे में बता रहे हैं कि झूठ का पुलंदा। आप क्या हैं सबको पता है, हम किसी राजनीतिक दल पे नहीं है। आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता हो सकते हैं, हम नहीं है राजनीतिक दल। इस कारण किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। आप किसी को सुनना नहीं चाहते, आपको हर चीज में चीज नजर आती है। आप व्यक्तिगत क्यों ले रहे हैं? हमने आपको व्यक्तिगत तो कहा नहीं, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों हमसे कह रहे हैं? हम मैं जब बोलता हूं तो आप कैसे बोल रहे हैं? मैं आप बोलते मैंने बोला, आप बोलते मैंने बोला। आपको कांग्रेस पार्टी पे बीजेपी के में जो कहना है कहिए। आप बीजेपी कांग्रेस हमारे बोलने से क्या मतलब है? इस कारण किसी पार्टी का नेता नहीं है ना, फिर आप तो बोलने नहीं देते किसी को। यही फिर आप कह रहे हैं यहाँ झूठ का सबसे शांति प्लीज। पुष्पेंद्र जी आप भी शांत हो जाइए। पुष्पेंद्र जी शांत। मृत्युंजय तिवारी जी, बात लोगों की जान की हो रही है। ये टूल किट हो, फलाना किट हो, ढिमकाना किट हो, अरे सुसरी बिजली की किट हो। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपको बात समझना पड़ेगा। लोगों की जान है, उसमें जो लिखा है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि अस्पतालों पे। मैं दोबारा एक ही पॉइंट मेरे को उसमें, आपने धर्म को कहा, कुंभ को कहा, ठीक है भाई, कांग्रेस कहती है, बीजेपी कहती है, ईश्वरन कहते रहते हैं, इन लोगों का काम है। जैसे कहा ना, मतलब देशानंद गिरी महाराज ने कि भाई ये राजनीतिक दलों के मैं स्तर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बताइए अस्पतालों के बेड अगर किसी ने ये कहा कि प्लान के तहत कब्जा कर लो, तो उन लोगों को कैसे जवाब दोगे जिन लोगों के घरों के लोग चले गए? इसका जवाब मैं यहाँ पे आपको ईश्वरन भंडारी आपका नाम है, और पूरी होर्डिंग माना जाए इसको। अभी मैंने ये बोला भंडारी ऐश्वर्या भाई भंडारी को बोलने दीजिए महाराज। ये लोग ऐश्वर्या भाई हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है। आपकी डिबेट पे ये लोग कल देख सकते हैं। मैंने तो पात्रा से सवाल पूछा था कि अगर ये बातें सच हैं तो इन्वेस्टिगेट आप कीजिए। आज उन्होंने आके एक नाम दिया तो उन्होंने बात को फॉरवर्ड किया कि एक जनरल कांग्रेस एलिगेशन जो हम लगा रहे हैं, अब हम स्पेसिफिक व्यक्ति को बोल रहे हैं और 24 घंटे में ये हो गया। अगले 48 10 दिन 5 दिन में पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि अगर बेड ब्लॉक हो रहे थे तो वो सीरियस अपराध है। अब प्रॉब्लम ये है, हम तो बीजेपी से भी, भारत सरकार से भी सवाल पूछेंगे, नागरिक हैं वो जवाब दे रहे हैं। आप लोग ये भी नहीं कह रहे कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन तो करवाइए कि बेड ब्लॉक हो रहे थे नहीं हो रहे थे, उसका तो समर्थन कीजिए। जब ऐश्वर्या ये सवाल पूछते हैं आप गोलमोल राजनीतिक बातें शुरू कर देते हैं। सीधा जवाब दीजिए कि आप सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन हो, FIR हो और इन्वेस्टिगेशन। 30 सेकंड तिवारी जवाब दीजिए। एकदम आपको चाहिए हाँ या ना, इन्वेस्टिगेशन हो या ना? हम एकदम होना चाहिए। हम तो कर रहे हैं, सरकार इनकी है, इनको किसने रोका? होना चाहिए किशोर तिवारी, नाकामी को आप होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे होना चाहिए किशोर तिवारी जी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 30 सेकंड तिवारी जी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना? इसमें तिवारी जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं? अरे कितने तिवारी ले आए? एक तिवारी ले आए, एक शुक्ला ले आए, 2 तिवारी ले आए। पहले एक तिवारी रखा करो तो आप किसको बोल रहे ख्याल में आएगा। हाँ मैं बोलता हूँ, एक बार मैं बोलता हूँ कि सरकार की किरकिरी हो रही है और सरकार की किरकिरी हो रही है। टूलकिट एक बहाना है, लेकिन कोरोना के संकट में सरकार ने बरोबर व्यवस्थापन नहीं किया, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी की जो शुक्ला की लास्ट 10 सेकंड शुक्ला साहब देखिए प्रेम किशोर तिवारी जिस पार्टी से आते हैं सबसे अधिक बहुते उसी पार्टी के शासनकाल में हुई है। तो सबसे बड़ा फेल व्यक्ति उद्धव ठाकरे हैं। किशोर तिवारी स्वीकारते हैं 82,000 मौतों के जिम्मेदार उद्धव ठाकरे, ये स्वीकारिए तिवारी जी। सबसे अधिक अगर कोरोना के मामले कहीं हुए तो महाराष्ट्र में मेरा सिर्फ इतना कहना है, उसके लिए ये टूल किट सच है या नहीं, किसने बनाई, क्या बनाई, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि उसको क्या नाम दिया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें क्या लिखा है ये है। ये मैं कल से कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पुष्पेंद्र जी, ईश्वरन और दोनों तिवारी जी, शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल ढींगरा जी आपका पूछता भारत।